हेलो एवरीवन। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि योगा शुरू करने से पहले क्या क्या सावधानी रखनी है। उसमें से बहुत सारी बातें आप लोग को भी पता होंगी कि योगा करने से पहले सबसे पहले जरूरी है कि आप खाली पेट रहिए। दूसरी चीज जरूरी है कि आपके पास एक आसन होना चाहिए, चाहे दरी हो, मैट हो, कुछ भी हो, इस तरह की चीजें। एक मोटी चादर भी ले सकते हैं। साफ सुथरी होनी चाहिए। साफ सुथरी जगह पर बैठकर योगा करिए। खुली जगह में बैठकर अगर आप योगा करते हैं तो सबसे अच्छी बात है। अगर खुली जगह नहीं मिल पाती है तो ऐसी जगह हो जहाँ से क्रॉस वेंटिलेशन हो, मतलब हवा अच्छी तरीके से आ जा सके। बंद कमरे में बैठ करके योगा न करें। कमरा हमेशा खुला हुआ हो, हवा का सही से आदान प्रदान हो, यानी क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए। और उससे बड़ी बात यह है कि योगा जब करते हैं तो जैसे लाइफ ओरिजिनेट हुई है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, उसी तरीके से योगा में भी हम सिंपल प्रोसीजर से कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर की तरफ बढ़ते हैं। योगा करते हो तो उसके एक और जरूरी चीज है कि योगा के लिए बॉडी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आपके पास में एंटी रूमेटिक ग्रुप या पार्ट 1 या पवन मुक्तासन पार्ट 1 है, अकॉर्डिंग टू स्वामी सत्यानंद सरस्वती, जो कि ऑथेंटिक बुक है। उसके हिसाब से हमें योगा करना चाहिए। और ये देखने में बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। इसको हर कोई कर सकता है, मतलब यंग एज हो, चाहे ओल्ड एज हो, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे प्रेग्नेंट लेडीज हो, किसी के लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है इसके आसन के। जो फर्स्ट पार्ट का आसन है एंटी रूमेटिक ग्रुप या पवन मुक्तासन पार्ट 1 है, इसको करने से बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी आती है। एटलीस्ट मिनिमम 15 डेज तक इसको लगातार सुबह शाम करना चाहिए। इसको करने के बाद जब बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए तब आप हायर फॉर्म ऑफ आसन में चल सकते हैं, दैट इज सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप। उसके बाद में फिर और डिसीज वाइज आसन होते हैं या सूर्य नमस्कार, ये जितने भी और आसन होते हैं ये एक सिक्वेंस वाइज चलना चाहिए। जैसे आपकी काउंटिंग होती है 1 to 100 आप काउंट करते हो, एक प्रॉपर सिक्वेंस है गिनतियों का। उसी तरीके से जब आप योगा में प्रोसीजर करते हो, योगा करते हैं, तो उसमें भी रूल्स रेगुलेशंस हैं कि हमें कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखेंगे। बिगिनर्स के लिए मैं ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा आपको इन चक्करों में नहीं पड़ रहा है कि कभी इनहेल हो रहा है, कभी एक्सहेल हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप ये बहुत ज़्यादा सोचते हो तो फिर आप सोचते ही रह जाते हो, आप योगा कर ही नहीं पाते हो। तो आप बहुत, जिसको कहते हैं कि जो आपकी सांस की नॉर्मल गति है, आप उसमें करते रहिए। धीरे धीरे बॉडी आपकी उसके अकॉर्डिंग से एडजस्ट कर लेती है। हाँ, हमें ये चीज़ का ख्याल रखना है कि हम बॉडी और माइंड दोनों तरफ से अवेयर होकर के योगा करेंगे। ऐसा नहीं क्योंकि हम बॉडी से योगा कर रहे हैं और माइंड हमारा कहीं और पर है। आप खुद भी देखोगे, आप उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाओगे जिस चीज़ में आपका माइंड इन्वॉल्व नहीं होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट।